के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। एक विशेष प्रयोजन के तहत उन्होंने अपने साथियों से, अपने लोगों से चर्चा करके किसान नेता की उपाधि और किसान नेता का स्थान लेने का प्रयास किया। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं कि सभी लोगों ने किसानों का योजनाबद्ध तरीके से नाम तो उपयोग किया, लेकिन किसानों के लिए धरती पर कुछ नहीं किया। अगर किसानों के लिए धरती पर किसी ने आजाद भारत में किया है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह मैं बताना चाहता हूं। और सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हर दृष्टि से अगर मैं बात करूं योजनाओं की, तो सबसे पहले तो मैं इस बात को आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि कोरोना का पैंडेमिक आया, शताब्दी का सबसे बड़ा त्रासदी थी। सब लोगों ने चर्चाएं की। एक शताब्दी पहले जब त्रासदी आई थी तो बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे, बीमारी से ज्यादा भूखमरी से मर गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाकर 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और दाल देकर अपनी गरीब जनता, अपने साथी लोग, सबको उन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया। और इस माध्यम से, इस गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश को बीमारी से भी लड़ने का ताकत दी और साथ ही साथ हमारे यहां कोई भूखा न सोए, इसकी चिंता की। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और आज दिन तक वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की स्कीम चल रही है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, आज दिन तक किसी ने नहीं सोचा कि किसानों को भी दैनंदिन जीवन में अपने उपज को बढ़ाने के लिए उनको कुछ आर्थिक मदद चाहिए। कभी नहीं सोचा और कोई योजना इसके लिए नहीं बनाई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 4 करोड़ नहीं, 11 करोड़ किसानों के खाते में हर तीसरे महीने में 2,000 रुपए पहुंचाने का प्रयास किया। और आज 1,36,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले। और मैं आपको इसकी विशेष बात बताना चाहता हूं। एक समय में एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसे ही जाते हैं, बाकी सब पता नहीं कौन सा वो हाथ है जो सारे का सारा पता नहीं कहां ले जाता है, कहां किस हाथ में फंस जाता है मालूम नहीं। लेकिन 31 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिमला के रिज मैदान से 31 मार्च, नोट कीजिए, एक बटन दबाया। चार जी मैं ठीक बोल रहा हूं? एक बटन दबाया और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ किसानों के खाते में 37,000 करोड़ रुपए चले गए। ये हमको समझना। और आज 1,36,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में चला गया। ये है आज बदलती तस्वीर। 6 गुना किसान का बजट बढ़ गया, 6 गुना किसान का बजट को बढ़ोतरी हुई है। कभी किसी ने किसान और कभी किसी ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बारे में सोचा था? अगर मैं प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के बारे में बात करूं तो 83 लाख फार्मर्स को इससे लाभ मिला है और लगभग 5 लाख करोड़ रुपए इसमें किसानों के खाते में गए। अगर मैं बात करूं ई नाम की, और जिसको कहते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, तो इसमें भी लगभग 1,000 ई मंडी में 2.5 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है। और यहां गुजरात में भी 122 ई मंडी है जिसमें 9,400 ट्रेडर्स जो गुजरात के हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। ये भी हमको याद है। यानी हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया और नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट के माध्यम से किसान अपनी उपज को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। यह सुविधा किसानों को दी, ताकत दी तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। ये भी हमारा। अगर हम बताएं किसान रेल स्कीम, इसके तहत कॉरिडोर बनाया गया ताकि पेरिशेबल गुड्स को बिना समय गंवाए हुए मार्केट तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए भी काम किया गया और 50% फेट में सब्सिडी दी गई, वो भी हमको याद रखना है।
प्रधानमंत्री सिंचाई योजना 90,000 करोड़ रुपए इसके लिए लॉट किए गए। उसी तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर बजट की बात करें तो मैंने कहा कि उस समय 2014 तक 1,40,000 करोड़ रुपए था। आज मोदी जी के टाइम पर 6 लाख करोड़ रुपए है, 6.1 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये भी हमको याद रखना है। अब मैं गुजरात सरकार की भी बिना प्रशंसा किए, तारीफ किए मैं नहीं रह सकता। गुजरात सरकार ने भी जो हमारे इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं, गुजरात में 15 लाख किसानों को ये इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है, ये भी याद रखना। उसी तरीके से 5,000 करोड़ रुपए की लागत का इसमें ये डिस्पर्स किया गया है। और अगर हम किसानों की बात करें तो 32,000 फार्मर्स हैं जिनको हमने ट्रैक्टर खरीदने में मदद दी है। और उसी तरीके से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप करने की बात आई है तो 1.5 लाख किसानों को इसमें आर्थिक रूप से सहायता दी गई है और 400 करोड़ रुपए गुजरात के किसानों पर खर्च हुआ है, ये भी याद रखें। और आपको जानकर के खुशी होगी कि ये जो यूरिया है, ये जो लिक्विड नैनो यूरिया है, अब लिक्विड नैनो यूरिया बन रहा है। मुझे बताया गया है कि गांधीनगर में कलोल में इसकी फैक्ट्री लगी हुई है और वहां पर वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिक्विड नैनो यूरिया तैयार होगा। तो गुजरात के गांधीनगर से आप सुन रहे थे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा।